हाय एवरीवन। मैं मोहित स्वागत करता हूं आपके अपने इम्प्रूव नॉलेज 360 चैनल में। दोस्तों, हमारी आज रीजनिंग की क्लास, ये 10th नंबर की क्लास है हमारी। तो हमने रीजनिंग की जो सीरीज चला रखी है आपकी, ये आपकी एसएससी रेलवे बैंक के लिए है। कोई भी और आपका इसके अलावा भी कोई कम्पिटिटिव एग्जाम है आपका, तो उन सभी में रीजनिंग की यह क्लास काम आने वाली है। इस क्लास में हम लोग कल पढ़ रहे थे दिशा और दूरी। तो दिशा और दूरी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग डायरेक्शन और डिस्टेंस। तो डायरेक्शन डिस्टेंस के बारे में हमने थोड़ा सा बेसिक समझा था कि हमारी डायरेक्शन किधर होती है और किधर नहीं होती। तो उसी डायरेक्शन को देखते हुए हमने कल तो इसका बेस पढ़ा था और एक दो बेसिक क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग थोड़ा सा डीपली और थोड़ा मेंस मेंस के आपके क्वेश्चन है, मेंस के प्रीवियस ईयर मेंस से मैंने कुछ क्वेश्चन लिए आपके। तो उनको देखते हैं हम लोग किस प्रकार के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। और ये क्लास आपको बहुत हेल्पफुल होगी रीजनिंग के लिए। तो इस क्लास को आप लोग लास्ट तक देखना, ठीक है जी। चलते हैं हम लोग। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से यहाँ तक। तो ये क्वेश्चन है, उसके बाद फिर इसी में से 3 क्वेश्चन बने आपके। उनके ये 4-5 ऑप्शन है, उसमें से आपको कोई सा एक ऑप्शन देखना है। इसी में से आपका क्या होगा, एक पर्सन का आंसर होगा। तो ये एक पूरे की पूरी उन्होंने वो दे दी। उसके बाद इसको पढ़ने के बाद हमें इन 3 क्वेश्चन का क्या करना, आंसर देना, ठीक है जी। ये आपका मेंस लेवल का है, तो मेंस में इस तरह ही आता है। आपको एक पूरा वो दे दिया लाइन, उस लाइन को पढ़ने के बाद इसका डायग्राम बनाओ, उससे फिर आप इनका आंसर कर दो, ठीक है जी। चलते हैं क्वेश्चन पे। तो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे इधर। बिंदु, ये देखो क्वेश्चन में आप पढ़ लो। बिंदु Q से रोशनी उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करती है। एक बार पढ़ लेते हैं। वह 15 मीटर चलती है तथा बिंदु R पर पहुंचती है। वह बाईं ओर मुड़ती है तथा 8 मीटर चलकर बिंदु M पर पहुंचती है। बिंदु M से दाईं ओर मुड़ती है तथा 4 मीटर चलती है। वह बाईं ओर मुड़ती है तथा 5 मीटर चलकर बिंदु K पर पहुंचती है। अजहर बिंदु M से 8 मीटर पश्चिम की ओर खड़ा है और वह उत्तर की ओर 6 मीटर चलता है। वह दाईं ओर मुड़ता है तथा 3 मीटर चलकर बिंदु D पर पहुंचता है। बिंदु D के दक्षिण में 11 मीटर की दूरी पर बिंदु S है। चलिए अगर ये स्टार्ट करते हैं हम लोग यहीं से, शुरू से। सबसे पहला बिंदु Q ले लेंगे हम। Q से रोशनी उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करती है और वह 15 मीटर चलती है। तो मान लो ये हमारा यहाँ पे कोई भी बिंदु है Q, इसको हमने Q ले लिया। इससे हम उत्तर की ओर चलाएंगे कितना, 15 मीटर। ये मान लो क्या हो गया, 15 मीटर हो गया। तथा बिंदु R पर पहुंचती है। ये आपका यहाँ पे 15 मीटर पर कौन सा बिंदु होगा, R होगा। वह बाईं ओर मुड़ती है तथा, भाई इसका बायां किधर होगा। कभी भी आप ऐसे लाइन से आप ग्राफ बना रहे हो तो दायां और बायां देखना, तो ऐसे कर लो। ये लेफ्ट हो गया, इधर राइट हो गया, जैसे अपना समझ लो भाई, ये राइट ये लेफ्ट, ये फेस। तो इसमें कहा कि ये बाईं ओर मुड़ती है तथा 8 मीटर चलकर बिंदु M पर पहुंचती है। भाई ये बाईं ओर मुड़ेगी और कितनी दूर चलेगी, 8 मीटर। 8 मीटर चलकर बिंदु M पर पहुंचेगी। यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये आपका बिंदु M है, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट, बिंदु M से दाईं ओर, बिंदु M से दाईं ओर मुड़ती है। ये बिंदु M है, इससे कहाँ मुड़ेगी, दाईं ओर। इसका दायां किधर पड़ेगा भाई, ये ऐसे ही कर लो इसको। तो इसका दायां पड़ेगा आपको ऊपर की तरफ, इधर बायां पड़ेगा, ऊपर दायां। तो बिंदु M से दाईं ओर मुड़ती है तथा 4 मीटर चलती है। कितने मीटर चलेगी, ये मान लो ये आ गया आपका 4 मीटर। वह बाईं ओर मुड़ती है, फिर ये दोबारा बाईं ओर मुड़ेगी। इसका बायां इधर होगा, उधर ये होगा दायां। तथा 5 मीटर चलकर बिंदु K पर पहुंचती है। ये यहां से चलेगी कितनी, 5 मीटर। और बिंदु कौन सा आएगा यहाँ पे, मान लो ये आ गया आपका K। बिंदु K पर पहुंचती है, ठीक है जी। अजहर बिंदु M से 8 मीटर पश्चिम की ओर खड़ा है। बिंदु M कहाँ पे है, यहाँ पे है। इससे पश्चिम की ओर इधर आएगा आपका अजहर। यहाँ से कितना आएगा, 8 मीटर। तो मान लो ये आ गया आपका 8 मीटर। ये कौन है, अजहर, ठीक है जी। इस पॉइंट पे आ गया आपका अजहर। M से 8 मीटर पश्चिम की ओर खड़ा है। वह उत्तर की ओर 6 मीटर चलता है। उत्तर किधर होगा, ऊपर होगा। तो ये डायरेक्शन हमने कल पढ़ाई थी, इसको आप लोग देख लेना।
ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। ठीक है जी। तो अजहर उत्तर की ओर चलेगा, कहाँ चलेगा? ऊपर की तरफ। कितना चलेगा ये? उत्तर की ओर 6 मीटर चलता है, 6 मीटर चलेगा भाई। ये 4 मीटर तो है ही पहले से, तो इससे ऊपर ही जाएगा कहीं ना कहीं। कितना जाएगा ये? 6 मीटर। लिख देते हैं यहाँ पर हम लोग 6 मीटर। ठीक है जी, 6 मीटर चला गया है। 6 मीटर चलता है, वह दाईं ओर मुड़ता है तथा 3 मीटर चलकर बिंदु डी पर पहुंचता है। कितना चलेगा भाई? ये 3 मीटर। अब देखो ये टोटल 8 है, 5 ये पहले ही चल गया, तो 3 मीटर का मतलब ये यहाँ इसकी सीध में आएगा। और ये कौन सा बिंदु होगा? डी। इसमें दे दिया बिंदु डी पर पहुंचता है दाईं ओर। उसके बाद बिंदु डी के दक्षिण में 11 मीटर की दूरी पर बिंदु एस है। बिंदु डी का दक्षिण कहाँ पर होगा? बिल्कुल नीचे होगा सीधा। कितनी दूरी पर होगा? 11 मीटर। अब 11 मीटर में 6 मीटर तो ये हो गया, अब 5 मीटर और ले लो। मान लो 5 मीटर हमने ले लिया, ये वाला, ये टोटल हो गया 11 मीटर। तो कौन से बिंदु पर पहुंचेगा? ये बिंदु एस पे। ये हो गया बिंदु एस। लो जी, हमने कर लिया इसका डायग्राम तैयार। एक बार इसको डायग्राम को और देखते हैं, समझ लो आप। बिंदु क्यू से रोशनी, ये बिंदु आपका है क्यू, इससे रोशनी कहाँ चली? उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करती है। ठीक है जी, ये यहाँ पर रोशनी है, लिख देता हूँ। उत्तर की ओर प्रारंभ करती है उत्तर की ओर चलना, और 15 मीटर चलती है। ये आपकी 15 मीटर चली और बिंदु आर पर पहुंचती है। क्वेश्चन के अंदर है बिंदु आर पर, तो बिंदु आर हो गया। फिर वह बाईं ओर मुड़ती है, बाईं ओर इधर को मुड़ी, 8 मीटर चली। 8 मीटर चलने के बाद बिंदु एम पर पहुंची। बिंदु एम पर से दाईं ओर, फिर दाया होगा इसका ऊपर की तरफ इधर, फिर दाईं ओर मुड़ती है तथा 4 मीटर चलती है। दाईं ओर 4 मीटर चलेगी और वह बाईं ओर मुड़ती है, फिर बाईं ओर मुड़ेगी और 5 मीटर चलकर बिंदु के पर पहुंचती है। 5 मीटर चलेगी और बिंदु के पर पहुंचेगी। कौन पहुंच गई? यहाँ से रोशनी चली है, रोशनी गई यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई है रोशनी। ठीक है जी, बिंदु के तक ये रोशनी पहुंची। नेक्स्ट लाइन फिर आई अजहर के बारे में। अजहर बिंदु एम से 8 मीटर की दूरी पर पश्चिम की ओर है। पश्चिम इधर होगा, ये हमारी डायरेक्शन है, पश्चिम किधर होगा? इधर होगा। तो 8 मीटर चलकर ये 8 मीटर पश्चिम की ओर खड़ा है और वह उत्तर की ओर 6 मीटर चलता है। फिर ये उत्तर की ओर 6 मीटर चला। कौन? अजहर। वह दाईं ओर मुड़ता है तथा 3 मीटर चलकर बिंदु डी पर पहुंचता है। दाईं ओर मुड़ता है और 3 मीटर चलकर बिंदु डी पर पहुंचता है। भाई साहब ये इसमें 3 मीटर था, क्वेश्चन के अंदर है ना ये 3 मीटर, ये लिखा नहीं था, तो ये 3 मीटर चलकर डी पर पहुंचा। बिंदु डी के दक्षिण में 11 मीटर की दूरी पर बिंदु एस है। ये डी है पॉइंट आपका, इससे क्या होगा? 11 मीटर की दूरी पर किधर? दक्षिण। दक्षिण आपका नीचे है ना, तो नीचे की तरफ है 11 मीटर की दूरी। ठीक है जी, अब ये डायग्राम बना देते हैं। भाई ये देखो, ये टोटल कितना है? 15 किलोमीटर है। ये टोटल कितना है? 15। अब ये है टोटल 11। अब 11 में से ये कितना है? ये 6 मीटर तो यही है, तो ये वाली कितनी होगी डिस्टेंस? ये तो 5 होगी, क्योंकि 6 तो ये पूरा है, यहाँ से यहाँ तक का तो 6 है। भाई इसमें से ये अलग है ना, ये 11 है, लेकिन इसमें क्या है? 6 + 5 होगा। 6 ये वाला और 5 ये वाला। ठीक है जी। और यहाँ पे कितना बचेगा? अगर आप इससे क्वेश्चन के अंदर पहुंच लिया, ये कितना बचेगा? ये 10 मीटर बचेगा, क्योंकि टोटल है 15। चलिएगा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसी के बेस पर डायग्राम में। रोशनी के आरंभिक स्थान के संदर्भ में, आरंभिक स्थान कौन सा है रोशनी का? ये वाला, ये आरंभिक है। ठीक है जी, आरंभ। बिंदु के किस दिशा में है? यहां से बिंदु के का बताना है, ये वाला, ये वाली दिशा बतानी है भाई साहब। ये कौन सी दिशा है बिंदु के? तो ये वाली कौन सी दिशा होगी? ये वाली दिशा होगी जो हमने कल पढ़ी थी। कौन सी पढ़ी थी? नॉर्थ वेस्ट। भाई इन दोनों के बीच की दिशा NW होगी ना, इनके उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम ऑप्शन में देख लो, ये वाला ऑप्शन है आपका, ये ही होगा आपका आंसर, उत्तर पश्चिम। ठीक है जी, कैसा है? इसके संदर्भ में क्या पूछा? के की दिशा पूछी, तो के कहाँ होगा? इसके उत्तर पश्चिम में होगा। सीधा होता तो उत्तर होता और इधर होता तो पश्चिम, और यहाँ सेंटर में है बीच में, उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बिंदु Q के 13 मीटर पश्चिम में बिंदु C है, बिंदु आपका Q है और इसके पश्चिम में, पश्चिम मतलब इधर, कितनी दूरी पर?
कितनी दूरी पर पूछा है आपका? 13 मीटर की दूरी पर बिंदु सी है। अब 13 मीटर करेंगे हम। 13 मीटर कहाँ जाएगा? देखो 8 मीटर ये रहा, 5 मीटर ये रहा, तो यानी कि 8 और 5 13, यानी कि बिल्कुल एस की सीध में आएगा बिंदु सी। ये होगा आपका 13 मीटर। तो 13 मीटर पर कौन सा है? सी है। तो बिंदु सी के संदर्भ में कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में बिंदु एस है? ये जो बिंदु एस है ये कितनी दूरी पर है? जो मैंने आपको बताया था, ये यहां से बची कितनी? 10 मीटर। ये 10 बचेगी यहाँ पे। और किस दिशा में है? उत्तर की दिशा में है। भाई सी के संदर्भ में पूछा तो कौन सी दिशा होगी? उत्तर। 10 मीटर उत्तर। तो 10 मीटर उत्तर, कहीं ऑप्शन में देख लो आप लोग, 10 मीटर उत्तर है आपका, ये रहा। ठीक है जी, ये आ गया 10 मीटर उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे बेस। अजहर के आरंभिक स्थान से बिंदु आर कितनी दूरी पर है? अजहर के आरंभिक स्थान से, भाई अजहर है, इसका आरंभ कहां से होगा? आरंभिक स्थान ये हो गया इसका। इससे क्या पूछा? बिंदु आर कितनी दूर है? तो बिंदु आर देख लो आप कहां पे है बिंदु आर। बिंदु आर आपका ये रहा, इसकी दूरी पूछी है। तो 3 मीटर तो हो गई ये वाली। ये कितनी है? 3 मीटर। भाई ये 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर। 5 मीटर ये वाली दे रखी थी तो ये 5 होगी। 5 और 3 8, और 8 8 ये वाली है। टोटल कितनी होगी आपकी? ये होगी 16 मीटर। ये जो आपकी यहाँ से यहाँ तक ये कितनी हुई? 16 मीटर। तो 16 कहीं ऑप्शन में है, ये है 16 मीटर। ये देख लो आप 16 मीटर कहाँ? ये रहा ऑप्शन में। ठीक है जी, ये 3 मीटर, फिर ये वाली 5 मीटर, ये यहाँ से यहाँ तक, और फिर 8 मीटर ये। तो टोटल हो गई है आपकी 16 मीटर। अजहर की बिंदु आर से दूरी कितनी? 16 मीटर। ये आपका ऑप्शन था। ठीक है जी, ये हो गया। तो हम लोगों ने क्या किया, एक ही क्वेश्चन के अंदर हमने 3 क्वेश्चन किए। इससे और भी बन सकते हैं, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। मान लो पूछ लिया डी आपका के संदर्भ में डी की दिशा बतानी, या डी की दूरी बतानी कितनी है। ठीक है जी, ये आपका मेंस लेवल का क्वेश्चन था। आपका एसएससी का एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, इससे टफ क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका मेंस के पेपर में। ठीक है जी, ये बिल्कुल मेंस सही लिया मैंने। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसका, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। मैं क्वेश्चन यहाँ पे कम जरूर कराऊंगा, लेकिन आपको क्या होगा, कम क्वेश्चन में भी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। इसमें सीखने को आपको एक ही क्वेश्चन से कई सारी चीजें सीखने को मिलेगी आपको। ये वाला बनाना आना चाहिए आपको, ये डायग्राम जो क्वेश्चन के अंदर पूछा है। ये बनेगा किससे? इससे। ये डायरेक्शन मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा दी थी। अगर किसी को ये समझ में आई हो ये डायरेक्शन, तो आप मेरी इससे पिछली क्लास देख लेना, क्लास नंबर 9 है, दिशा और दूरी। ठीक है जी, उस क्लास का नाम इंग्लिश में तो ये है डायरेक्शन, और हिंदी में क्या है? दिशा, दिशा और दूरी। हिंदी में ये क्लास का नाम है, तो आप देख लेना इसको। ठीक है जी, ये समझ में आ जाएगा आपको, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा डायरेक्शन कैसे होती है। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग इस रीजनिंग का। चलिएगा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये हमारे पास ऐसे ही सेम जैसे पहले किया था हमने, ये कोई इन्फॉर्मेशन दे दी हमारे को, इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे 3 क्वेश्चन दे दिए। ठीक है जी, मेंस का ही क्वेश्चन है ये भी। अगर आपने ये वाले क्वेश्चन कर दिए तो पेपर में तो ये समझो बिल्कुल हलवा मिलेगा आपको, इससे टफ मिलेगा ही नहीं। दिशा दूरी वाले चैप्टर से तो इससे बाहर नहीं आएगा। अब क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, इसका डायग्राम बना लेंगे। यहाँ आंसर फिरिंग तो फटाफट हो जाएंगे। सबसे मेन है हमारा डायग्राम, दिशा दूरी को देखते हैं। भाई आपको पता ही है, ये तो हमारी वही डायरेक्शन बना लेंगे हम लोग, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है जी, चलिएगा देखते हैं क्या दिया है। बिंदु ए के दक्षिण में 25 मीटर की दूरी पर बिंदु बी है। ये मान लो बिंदु ए है, कहीं भी मान लो बिंदु ए है, ये हो गया मान लो बिंदु ए के दक्षिण में 25 मीटर की दूरी पर बिंदु बी है। इसके दक्षिण ले लो, यहां से ले लो, मान लो ये हो गया 25 मीटर। ठीक है जी, कौन सा बिंदु है यहाँ पे? बिंदु बी। ये दे दिया बिंदु बी। बिंदु बी के 10 मीटर पूर्व में बिंदु सी है। बिंदु बी होगा, इसका पूर्व किधर होगा? ईस्ट, इधर होगा। कितनी दूरी लेनी है हमें? 10 मीटर। बिंदु कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? सी। बिंदु सी के 30 मीटर उत्तर में बिंदु डी है।
बिंदु सी के कितने मीटर उत्तर में 30 मीटर लेना, यानी कि 25 तो ये है ही, इससे थोड़ा ज्यादा लेंगे। तो ये कौन सा होगा, बिंदु डी होगा। कितने मीटर, 30 मीटर। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा, बिंदु डी के 7 मीटर पूर्व में बिंदु ई है। बिंदु डी है आपका, इसके पूर्व में कहा, पूर्व होगा किधर, इधर होगा, ईस्ट। ठीक है जी, इधर। ये डी को हम यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा नीचे। तो ये यहाँ पे है 7 मीटर। 7 मीटर चलेंगे हम लोग, मान लो ये चल रही है 7 मीटर। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा, ई आएगा। ई आने के बाद बिंदु ई के 18 मीटर दक्षिण में बिंदु एक्स है। ये बिंदु ई है आपका, ठीक है जी। इसके दक्षिण में 18 मीटर, ये मान लो 18 मीटर आ गया, ये टोटल 30 है ना, 18 मीटर। तो 18 मीटर पे क्या है आपका, ये बिंदु एक्स है आपका। बिंदु एक्स के 12 मीटर दक्षिण में बिंदु एम है। बिंदु एक्स है, इसके 12 मीटर दक्षिण में, तो 12 मीटर तो यही आएगा इसकी सीध में, क्योंकि 18 12 30 हो गए टोटल। तो 12 मीटर ले लिया हमने। बिंदु कौन सा है, एम है। ठीक है जी। बिंदु एम के 7 मीटर पश्चिम में बिंदु सी है। ये बिंदु आपका एम है, इसके 7 मीटर कहाँ लेना हमें, पश्चिम। पश्चिम होगा इधर। तो 7 मीटर का मतलब ये पूरा 7 मीटर की डिस्टेंस थी हमारी, तो ये पूरा पूरा आ जाएगा यहाँ पे। पश्चिम में बिंदु क्या है, सी है, ये पहले से दिया हुआ है। ठीक है जी, ये बन गया हमारा डायग्राम। अब समझते हैं इनके आंसर। सबसे मेन क्या है इसके अंदर, दिशा दूरी के अंदर आपको इंफॉर्मेशन को सही से पढ़ना है, करेक्ट। इंफॉर्मेशन अगर आपको सही से पढ़ ली इंफॉर्मेशन के बारे में करेक्ट, तो आपका डायग्राम भी करेक्ट ही बनेगा। जैसे ही आपका डायग्राम एक बार सही हो गया, आंसर आपका अपने आप ही सही आएगी। जैसे देखते हैं, बिंदु डी से किस दिशा में बिंदु बी है। ये सॉरी, ये गलत लिखा गया। बिंदु डी से किस दिशा में, ये आपका ये था बिंदु बी। ठीक है जी, बी था ये। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। बिंदु डी से किस दिशा में बिंदु बी है। तो बिंदु डी हमारा कहां पे है, बिंदु डी हमारा ये होगा। इससे किसकी दिशा पूछी है, बिंदु डी से कौन सी दिशा बतानी है हमें, बिंदु बी की दिशा बतानी। तो ये इधर है भाई, इधर तो हो गया हमारा दक्षिण। यहां से देख लो ये दक्षिण। अब ये वाली दिशा आई, ये वाली दिशा कौन सी होगी, साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम। ये कौन सी दिशा है, ये है दक्षिण पश्चिम। अब दक्षिण पश्चिम कहीं है, ऑप्शन में है ये रहा। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, दक्षिण पश्चिम। समझ आ गया कैसे। बिंदु डी से किस दिशा में बिंदु बी है, बिंदु डी आपका है ये वाला, और यहाँ से बी की दिशा बतानी, तो ये ऐसे होगी, इधर साउथ, इधर क्या है हमारा वेस्ट, तो यहाँ पर आएगा साउथ वेस्ट। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि बिंदु ए के 3 मीटर उत्तर में बिंदु कौन सा है, डब्ल्यू है। भाई बिंदु ए देख लो कहाँ है, इसके 3 मीटर उत्तर में कौन सा है, डब्ल्यू है। भाई ये कितनी डिस्टेंस है इसकी, ये इसकी 25 मीटर है, और ये 3 मीटर और हमने बढ़ा दी इसकी। तो 3 मीटर पे क्या आ गया, डब्ल्यू आ गया, ये आ गया आपका डब्ल्यू। ठीक है जी, 3 मीटर पे। ये तो 30 मीटर है ना टोटल, इससे थोड़ा सा कम रहेगा, ये हल्का सा, इससे कहाँ रहेगा, ये डाउन में रहेगा हल्का सा। तो ये आ गया 3 मीटर रहेगा आपकी, ये क्या होगी, 3 मीटर। उत्तर में बिंदु डब्ल्यू है, तो बिंदु बी तथा डब्ल्यू के बीच कितनी दूरी है। तो बिंदु बी के और डब्ल्यू के बीच की डिस्टेंस बतानी। भाई 25 ये हो गई, कितनी होगी, 25 प्लस 3, 28 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 28। तो ये आपका ऑप्शन में है 28, ये हो जाएगी 28 मीटर। ठीक है जी, बी से लेकर डब्ल्यू की डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिंदु बी तथा एम के बीच कितनी दूरी है। बिंदु बी आपका ये वाला हो गया, और बिंदु एम आपका ये वाला हो गया। तो इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है। भाई 10 मीटर हमें पता है, ये कितनी है, 10 मीटर। ये वाली कितनी होगी, जो ऊपर है, कितनी है ऊपर, 7 मीटर। तो 10 और 7 क्या करेंगे, 10 प्लस 7 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 17 मीटर। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में 17 मीटर आपका ये रहा। ठीक है जी।
ये आपका क्वेश्चन था। अगर ये आई होप आपको समझ तो आ ही गया होगा, नहीं आए तो वीडियो को एक बार और दोबारा देख लेना, ठीक है जी। स्पीड कम करके देख लेना अगर आपको स्पीड ज्यादा लगे तो आज हमने आपके 6 क्वेश्चन किए, 3 क्वेश्चन उस वाली इंफॉर्मेशन में थे जो पहली थी और 3 इसमें थे, ठीक है जी। तो 6 क्वेश्चन किए आप। तो क्वेश्चन दिशा और दूरी के अंदर यही है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और ये एग्जाम के मेंस के क्वेश्चन थे, ये प्री के भी नहीं थे, मेंस के थे, ठीक है जी। प्री में तो इससे भी हल्के आएंगे आपके। तो आज की क्लास ये हमारी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों हमारा जो इम्प्रूव नॉलेज 360 चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें और आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपको कुछ पूछना है या वीडियो के नीचे क्लास कैसी लगी उसको आप लोग जरूर बताना, ठीक है जी, कमेंट करना। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, कुछ नया पढ़ेंगे, नेक्स्ट नए क्वेश्चन करेंगे, ठीक है जी।